हैं पूर्व मध्यकाल, जो कि 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक था, जिसमें पहला पॉइंट है कि उत्तर भारत, जिसको राजपूत काल कहा जाता है। तो इसी राजपूत काल की हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय जो है मुख्यतः माना जाता है। तो उत्तर भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो अभी हमने क्या बोला कि राजपूत काल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय जो है वहाँ का शासक दाहिर था। कौन था? दाहिर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो जजिया कर से पूर्णतः जो मुक्त रखा गया था ब्राह्मणों को। ठीक है, किसको रखा गया था? ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था और सभी को जो है जजिया कर देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ? तो यहाँ पर किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के उल्लेख पर माना जाता है, जो कि चंद्रबरदाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो ढिल्लिका या फिर दिल्ली नगर की स्थापना जो है वो तोमरों ने की थी। किसने की थी? तोमरों ने। नेक्स्ट, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो उस शासक का नाम जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था तो राजा कुंभा। किसने कराया था? राजा कुंभा ने कराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरबवासी थे। कौन थे? अरबवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो चंद्रबरदाई ने लिखा। किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, तो शासक और उनके राजवंश से जो है सुमेलित करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रतिहार या परिहार जो वंश वो कन्नौज से संबंधित है, चंदेल जो है खजुराहो से, परमार या पवार जो है धार से, और चालुक्य या सोलंकी जो है वो आन्हिलवाड़ा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा मंदिर है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर है, जो 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक, नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने? चंदेल राजपूतों, चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव जो है वो ययाति केसरी ने डाली थी। किसने रखी थी? ययाति केसरी ने जो है लिंगराज मंदिर की नींव रखी थी। नेक्स्ट, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो है गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ के मंदिर पर 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो है गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। कौन था? भीमदेव प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है कि ब्लैक पैगोडा है, तो ब्लैक पैगोडा जो है वो कोणार्क में है। कहाँ पर? कोणार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करना है, तो देखिए एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चौहान या चाहमान वंश की राजधानी अजमेर, गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कन्नौज, गुहिलौत या सिसौदिया की राजधानी चित्तौड़, कलचुरी या है की राजधानी जो है त्रिपुरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता जो है वो कर्नल टाड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल टाड को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है राजवंश और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
चौहान वंश का जो राज्य क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर था, प्रतिहार का कन्नौज था, परमार का मालवा था, चालुक्य या सोलंकी का जो है काठियावाड़ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है यहाँ भी, तो राजवंश और राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चंदेल जो है वो जे चाग भुक्ति या फिर बुंदेलखंड इसका राज्य क्षेत्र था, कलचुरी का चेदी था, गढ़वाल या राठौर का जो है कन्नौज था, गुहिलोत का जो है मेवाड़ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर, यहाँ भी सुमेलित करना है राजवंश और संस्थापक, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चौहान का वासुदेव संस्थापक थे, यानी चौहान राजवंश के वासुदेव संस्थापक थे। परमार के सीयक द्वितीय श्रीहर्ष थे, चालुक्य या सोलंकी के मूलराज प्रथम थे, चंदेल के जो है नन्नुक चंदेल थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, यहाँ पर पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिए, चंदेल के संस्थापक नन्नुक चंदेल, कलचुरी के कोक्कल प्रथम, गढ़वाल के चंद्रदेव, राष्ट्रकूट के जो है विजयालय, यही ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है। तो हरिकेली नाटक का रचयिता जो है वो बीसल देव हैं, यानी कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि बीसल देव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। तो हरिकेली, ठीक है, हरिकेली नाटक के कुछ अंश जो है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। हरिकेली किसने लिखा, तो बीसल देव ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। क्या था, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम जो है वो धर्मपाल है। क्या है, धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो है जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, यहाँ पर विशालतम नंदी मूर्तियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर, कंदरिया महादेव के मंदिर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो नए संवत चलाने का जो यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। किसको, लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार जयदेव हैं वो लक्ष्मण सेन की सभा को जो है अलंकृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है वो धर्मपाल ने कराया था। किसने, धर्मपाल ने। नेक्स्ट, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली से निर्मित है। तो भुवनेश्वर तथा जो पुरी शैली है वो नागर शैली से निर्मित है। किसे, नागर शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। और कूट में दिया गया है आंसर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता थे। तो पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता जो है वो नरसिंह प्रथम थे। कौन थे, नरसिंह प्रथम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजयपाल संस्थापक थे। तो अजयपाल संस्थापक जो है वो अजमेर के थे। किसके, अजमेर के। नेक्स्ट है कि कौन कविराज के नाम से विख्यात था। तो कविराज के नाम से जो है जो विख्यात था वो भोज थे। कौन थे, भोज परमार जो है वो कविराज के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें जो है यहाँ पर कूट में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। तो सम्रांगण सूत्रधार का विषय जो है वो स्थापत्य शास्त्र है या स्थापत्य कला है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए।
धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो यह उक्ति जो है वो राजा भोज यानी भोज परमार के संबंध में है। नेक्स्ट, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जैन आचार्य हेमचंद्र को जो है संरक्षण जो मिला था वो जयसिंह सिद्धराज के यहाँ भी और कुमारपाल यानी दोनों के यहाँ जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था। किसको? जैन आचार्य हेमचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो यहाँ पर जो है भीम द्वितीय, ठीक है, भीम द्वितीय वह प्रथम भारतीय शासक था जिसके वजह से जो है तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और उसने जो है मोहम्मद गोरी को परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। तो किस शासक ने कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो अजेय दुर्ग का निर्माण जो है वो धंगदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? धंगदेव शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकूटक संवत जो है वो कलचुरियों द्वारा शुरू किया गया था जिसको जो है कलचुरी संवत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या फिर कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है? तो किसके राज्यकाल में? तो गोविंद चंद्र के राज्यकाल में जो है लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या फिर कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जो है किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है वो जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैषेध चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो नैषेध चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष जो है वो जयचंद के राज कवि थे। कहाँ के? जयचंद के राज दरबार के कवि थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो किन शहरों में जो है लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ ग्रंथकार है एक तरफ दूसरा ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो कल्हड़ की जो रचना है वो राजतरंगिणी है, सही है। विल्हड़ की विक्रमांक देवचरित है। जैनक की जो है पृथ्वीराज विजय है। सोमदेव की जो है ललित विग्रह राज है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट है कन्नौज है। तो कन्नौज पर जो है स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल जो है वो वत्सराज ने की थी। किसने? वत्सराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ जो है किस सदी में हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ जो है वो 8वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और किस राजवंश ने किया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ जो है और जो है वो प्रतिहार वंश ने किया था। किसने? प्रतिहार वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण के प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम शक्ति थे। तो प्रथम शक्ति जो थे उत्तर और दक्षिण में आक्रमण करने वाले, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट वंश था। क्या था? राष्ट्रकूट वंश था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल था। कौन था? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी जो है वो मुंगेर थी या फिर मुदगिरी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वो दंतिवर्मन द्वितीय था जिसको दंती दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 59 क्या कहता है? तो यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है वो मान्यखेत थी जिसको मालखंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो आदिवराह की उपाधि जो है वो मिहिर भोज ने धारण की थी। किसने? मिहिर भोज ने। नेक्स्ट कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को जो है अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को जो है बौरा कहकर पुकारा है? तो जो विदेशी शासक था वो अल मसूदी था जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इसी वंश के शासकों को जो है बौरा कहकर पुकारा था। नेक्स्ट है कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को
किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो कर्पूर मंजरी के जो रचयिता थे राजशेखर, उनको जो है महेंद्र पाल प्रथम ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार यानी कि द्वारपाल थे। तो प्रतिहार वंश जो है किसका वंशज मानते थे? तो लक्ष्मण का वंशज मानते थे। किसका? लक्ष्मण का। नेक्स्ट कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, तो गोपाल जो है ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। किसने चुना था? सामंती सरदारों ने। नेक्स्ट किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है? तो गुजराती कवि सोढल ने जो है उत्तरापथ स्वामीन जो है वो धर्मपाल को कहा है। किसको कहा है? धर्मपाल को कहा है। नेक्स्ट 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहना कहकर संबोधित किया था? तो 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने जो है वो पाल वंश को, ठीक है, पाल वंश को जो है रोहना कहकर पुकारा था या संबोधित किया था। नेक्स्ट है कि हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के जो रचयिता थे वो जीमूत वाहन थे। कौन थे? जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की रचना जो है वो संध्याकर नंदी ने की थी। किसने की थी? संध्याकर नंदी ने जो है रामचरित की रचना की थी। नेक्स्ट पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व जो है प्रदान किया था। तो पाल वंश के पतन के बाद जो है बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व जो है वो सेन वंश ने किया था। किसने? सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक जो है वो सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो कुलीनतावाद का जो है प्रारंभ बल्लाल सेन ने किया था। किसने? बल्लाल सेन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ सागर की रचना की? तो दान सागर और अद्भुत सागर की रचना जो है वो बल्लाल सेन ने की थी। ठीक। नेक्स्ट है कि कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो रानी दिद्दा जो है वो लोहार वंश की जो है राजकुमारी थी। किस वंश की थी? तो लोहार वंश की राजकुमारी रानी दिद्दा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का जो है एक जाति के रूप में जो उल्लेख मिलता है वो ओशनम स्मृति में मिलता है। किसमें? ओशनम स्मृति में। तो यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि नागर शैली तो उत्तरी भारत में हिमालय से जो है विंध्य तक जो फैली वो नागर शैली। बेसर शैली क्या है? तो विंध्य से कृष्णा नदी तक। द्रविड़ शैली क्या है? कि कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई शैलियाँ जो हैं ये शैलियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शनली में, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है वो अल-बरूनी की है। किसकी है? अल-बरूनी की है उक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है मंदिर और निर्माता। ठीक है, तो यहाँ पर मंदिर और निर्माता से सुमेलित करना है। तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर केसरी नरेश ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है अनंत बर्मन ने करवाया था, जो कि पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण जो है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर ए में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक जो है वो नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध जो है वो शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, तीनों संप्रदायों से है खजुराहो के मंदिरों का संबंध। नेक्स्ट, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का जो है प्राचीनतम उदाहरण जो है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो गोपाल था। कौन था? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखिए कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हड़ द्वारा कृत राज तरंगिणी में जो है वो 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मंदिर और उसके निर्माणकर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
कि चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर खजुराहो में जो स्थित है यशोवर्मन ने जो है करवाया था निर्माण। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का जो है धंग ने निर्माण करवाया था। विमल वसही मंदिर जो कि आबू दिलवाड़ा में है, विमल शाह वैश्य ने करवाया था। लूनवशही या देवरानी जेठानी मंदिर जो कि आबू दिलवाड़ा में है, तेजपाल व वस्तुपाल ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सुमेलित करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मच्छेंद्र नाथ का मंदिर तो अमरकंटक में, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ा घाट या फिर जबलपुर में, सूर्य मंदिर मोटेरा में और चौमुख मंदिर जो है वो पालीताना में स्थित है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है।